प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में, सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये क्या होता है, एक तरीके का मेजरेबल होता है। ठीक है, मेजरेबल, जिसको हम मेजर करके क्या है कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो उसको मेजर करके किया जा सकता है। जैसे पर्टिकुलर मैं अपने के लिए बात करूँ तो जैसे मेरा वेट कितना हो गया, जैसे इसका कलर क्या है, मेरा मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, तो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक तरीके का हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से हम सिस्टम की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है, मेजरेबल वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या नहीं। तो इसको हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, एक होता है ना थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, एक होता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। दूसरा होता है नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो किसी सिस्टम के लिए स्टेट को देखा जाता है, स्टेट को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं विच डिफाइन स्टेट ऑफ फंक्शन, स्टेट ऑफ फंक्शन। और ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन स्टेट ऑफ फंक्शन, नॉट डिफाइन स्टेट ऑफ फंक्शन, नॉट डिफाइन स्टेट ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये होगा। अब जैसे विच डिफाइन स्टेट ऑफ फंक्शन नहीं, सिस्टम हो गया, सिस्टम, सिस्टम और इसके लिए भी सिस्टम। मतलब ये क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है, किसी भी सिस्टम को स्टेट, किसी भी जो सिस्टम का जो स्टेट है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज बताता है। किसी सिस्टम का क्या होगा प्रॉपर्टीज, वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में आएगा, जिसको हम एक तरीके का इस सिस्टम जो है सिस्टम के स्टेट से पता लगा सकते हैं। और दूसरा नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या है, जिसको हम इससे स्टेट से पता नहीं लगा सकते कि क्या है क्या नहीं। अब याद रखिए कि स्टेट से पता नहीं लगा सकते, उस बारे में हम बता चुके थे, क्या होगा, वो हो जाएगा हीट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। एक चीज़ और हम ले सकते हैं, जैसे किसी कांस्टेंट को ले सकते हैं, जैसे कोई मॉलिक्यूल हो गया तो उसका हम जैसे किसी कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, उससे डिपेंड नहीं करता। जैसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करें, जैसे तो इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब एक तरीके का इससे स्टेट जो है किसी भी सिस्टम के लिए स्टेट को ये डिफाइन नहीं करता, बट ये क्या है, किसी सिस्टम के लिए स्टेट को डिफाइन करता है। तो जैसे क्या हो सकता है इसमें, जैसे प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, और गिब्स एनर्जी हो सकती है, ये सब एक्सेट्रा, ये सब क्या हो सकते हैं, इसमें आ सकते हैं। ये जो किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करते हैं, वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, तो ये सब इसमें आ सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं। और जो नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में आता है, जो किसी भी सिस्टम के लिए स्टेट को डिफाइन नहीं करते, जैसे हीट हो गया, वर्क हो गया, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, जो किसी सिस्टम के लिए कैसे डिफाइन करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे इस तरीके का, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इस मेजरमेंट करके और ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, साइज से हम क्या कर सकते हैं, किसी साइज, जैसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, मेजर करके पता लगा सकते हैं, और दूसरा साइज से उसकी पता लगा सकते हैं। अब जैसे मेजर से हम पता लगाएंगे तो इसके लिए दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट मेजरमेंट करके, एक डायरेक्ट मेजरमेंट करके हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट करके, इनडायरेक्ट मेजरमेंट करके। और इसमें ऑन द बेसिस ऑफ साइज के जरिए से अगर हम पता करेंगे तो इसमें हम दो पढ़ सकते हैं, जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें दो आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट, जैसे डायरेक्ट जो है मेजरमेंट में क्या क्या आ सकते हैं। अब डायरेक्ट मेजरमेंट की अगर हम बात करें, जैसे आगे देखते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट में अगर हम बात करें, डायरेक्ट मेजरमेंट और क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट में अगर हम बात करें तो आपका जैसे ये आ सकता है, ठीक है,
गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। जैसे हम बात करें किसी कंटेनर में अगर वाटर है उसमें, ठीक है, या फिर किसी वाटर में हम वाटर को फील करते हैं, उसमें अगर इसका पता लगाया जाए टेम्परेचर इसका कितना है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसमें ये टेम्परेचर नॉर्मली पता लगा सकते हैं, बस थर्मामीटर डालेंगे उसमें पता चल जाएगा कि इसका कितना टेम्परेचर है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, बट इनडायरेक्ट तरीके से अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट तरीके से हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इसको इनडायरेक्ट मेजरमेंट करने के लिए आपका है पढ़ सकते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, एक पढ़ सकते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, एक हम पढ़ सकते हैं आपका डिराइव प्रॉपर्टी, एक हम पढ़ सकते हैं डिराइव प्रॉपर्टी, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में जैसे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को बोल सकते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और डिराइव प्रॉपर्टी में जो पूरे तरीके से डिराइव रहते हैं, जैसे गिब्स एनर्जी हो गया, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करेंगे तब आपको पता है इसमें 3 आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीरोस लॉ, ठीक है, जीरोस लॉ। इसके पहले हम ये पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं। चलिए देखते हैं, सपोज हम एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, एक तरीके का ये नहीं है, एक तरीके का ये क्या है सिस्टम है, मान लेते हैं ये ए होगा ये बी, ठीक है, ये क्या है तरीके का बेसिक पैरामीटर है। बेसिक पैरामीटर जैसे इसका क्या होता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये है। हम मान लेते हैं इसका प्रेशर P1 हो गया, इसका P1, इसका T1, और इसका हम मान लेते हैं P2 हो गया, इसका P2 हो गया, इसका T2 हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो है एक तरीके का जो वॉल है, सपोज ये एक तरीके का वॉल है, ठीक है, जैसे ये एक तरीके का ऐसा वॉल है, समझ लीजिए कि जो टेम्परेचर इधर से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ सकता है, ये एक ऐसा वॉल है, ठीक है। अब टेम्परेचर इसका इधर जा सकता है, इसका इधर से, मतलब ट्रांसफर टेम्परेचर का हो सकता है। बट इसी केस में अगर हम क्या करें, इसमें हम नॉन कंडक्टिंग वॉल लगा दें, ठीक है, जैसे इसका P1 है, इसका B1 है, इसका T1, इसका P2, इसका B2, इसका T2। इससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर जो है न इधर जाएगा और न ही इधर जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर। इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। इसका मतलब जिसका टेम्परेचर यहाँ पे था, इसका मतलब वही टेम्परेचर यहाँ भी होगा। इसका मतलब जितना A का था उतना B का था। इसका मतलब हम बोलेंगे इसी चीज़ को बोला जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का होता है कि जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, नो हीट ट्रांसफर, तो हम इसको बोलते हैं थर्मल। और इसी पे बेस जीरो लॉ, ठीक है, इसी पे बेस क्या है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम देखते हैं, इसमें हम बनाते हैं, इसमें बना लेते हैं, मान लेते हैं ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, और हम मान लेते हैं ये एक सिस्टम है, ये A हो गया, ये B हो गया एंड ये C, ठीक है। इसी तरीके से हम मान लेते हैं इसका जो टेम्परेचर का है, इसमें न ही इधर जा रहा है और न ही इधर है, इसमें भी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब जब ये A और B के बराबर हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब A इक्वल टू हम C भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, सेम है। इसका मतलब हम B और C को भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, तीनों में टेम्परेचर क्या है, सेम ही, सेम थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो जिसको हम बोलते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तीनों के लिए था, ठीक है, इसमें टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। यही चीज़ कंडीशन A का B से, A का जो टेम्परेचर है वही C का भी टेम्परेचर है, इसी प्रकार से B का जो टेम्परेचर है वही C का भी टेम्परेचर है, और जो C का है वो A का भी है। इसी तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये आपका था जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ पढ़ेंगे। तो ये जीरो लॉ ऑफ